हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये आपकी जो है डिप्लोमा की पूरे ब्रांच की फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की ये क्लास है। ठीक है, ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की क्लास है आपकी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता क्या है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट यूनिट, स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले भाई हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो देखिए, जो शब्द होते हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, इनकी जो यूज होती है, इनका उपयोग जो होता है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होता है, अलग अलग इनके काम होते हैं। तो ये जो मेरे वर्ड्स हैं, इन्हीं को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि हमारे जो वर्ड्स हैं, इनको हम कैसे कैसे किस किस भाई उपयोग, मैंने बताया कि अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग काम होता है। तो अलग अलग जब काम होता है अलग अलग सेंटेंस में, तो इसको जानना जरूरी पड़ जाता है हमको बोलचाल के लिए, हमको इंग्लिश समझने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रामेटिकल पोर्शन पूरा बताता है आप। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो राइट डाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली सच में होता क्या है। तो इट इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। इट इज ए कैटेगरी ऑफ words. It is a category of words that have similar grammatical properties. That have similar grammatical properties. ठीक है, ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब शब्दों का जो यूज होता है, अलग अलग काम होता है अलग अलग जगहों पे, उसका अध्ययन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हो गया, ये डबल एम रहेगा ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने जान लिया। ठीक है, अब हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 9 पार्ट्स में बांट देते हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड्स एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। जो ये वर्ड्स का उपयोग है, जो वर्ड्स का काम है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख लेते हैं हम, अच्छा रहेगा। according to words of word, तब हम इसको 9 पार्ट्स में बांट देते हैं। These are divided in 9 parts. These are divided in 9 parts. यही जो मेरा 9 पार्ट्स है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट इज राइट डाउन, लिख लिया आप लोग। तो मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये जो मेरा जो 9 टाइप्स के हैं, जो 9 टाइप्स के हैं मेरे, तो देयर आर 9 parts of speech। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फर्स्ट इज, पहले वाले को मैं बोलता हूं नाउन। नाउन को सब लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब लोग जानते हैं। लेकिन जब उसके बाद जब आते हैं जो वर्ड्स आते हैं, जो इसके पार्ट्स को बांटा हुआ जो आता है, तो उसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। तो नाउन, इसको मैं हिंदी में बोलता हूं क्या, संज्ञा। आपकी हिंदी में इसलिए बता दे रहा हूं कि आप
कि जो हिंदी ग्रामर है वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी, इसके साथ साथ ध्यान देंगे तो वो भी अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको मैं कहता हूं हिंदी में सर्वनाम, सर्वनाम। थर्ड इज नाउन प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब। ठीक है, ये होता है क्रिया, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। फोर्थ इज एडवर्ब। एडवर्ब इज एडजेक्टिव और वर्ब दोनों मिलकर रहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। एंड फिफ्थ इज हो गया नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण, विशेषण जो किसी चीज की विशेषता को बतलाता है, विशेषण ओवर। 6 इज एडजेक्टिव हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स, आर्टिकल, आर्टिकल अब ये होता है अग्र शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द। ठीक है, ये हिंदी में है अग्र शब्द। अब आता है प्रीपोजिशन। 7 इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको हम बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा नाम जरूर है लेकिन आप इसको पढ़ डालिएगा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब एक है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, और लास्ट इज मींस 9 इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अच्छा कंजंक्शन को मैं हिंदी में बोलता हूं, जो कंजंक्शन को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन को मैं हिंदी में बोलता हूं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। याद बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसी को हम बच्चों बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए ये पार्ट है, 9 पार्ट में बांटा गया है, तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम बारी बारी से इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज मेरा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और एक चीज शायद आप लोग न जानते हो, कुछ चीजों को हम बोलते हैं क्या, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब भाई ये जाने की आप लोगों की उत्सुकता होगी, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अभी तक तो आपने सुना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, लिखिए आप लोग। ठीक है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आप नोट में राइट डाउन, नोट में इसको नोट कर लीजिए, आप नोट में कर लीजिए कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब्स पार्टिसिपल्स, द फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब का, देखिए एपोस्ट्रोफी ऐसा है तो का, वर्ब्स का पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स, ठीक है, वर्ब्स पार्टिसिपल्स, जिरंड, जिरंड एंड इंफिनिटिव, एंड इंफिनिटिव, ठीक है, इंफिनिटिव आर कॉल्ड, इंफिनिटिव आर
called double part of speech, double parts of speech। अब इसको मैं जैसे आपको अभी पहले मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन के बाद जो जो सारे पार्ट हैं 9 पार्ट पढ़ा के मैं फिर इसके बारे में आपको बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज आप नोट करते चलिएगा। अब मेन चीज समझते चलिए, समझेंगे तभी इसको आपको अच्छा होगा। तो फर्स्ट इज नाउन। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, संज्ञा। तो नाउन क्या होता है, अब हम इसको जानते हैं कि आप लोग वैसे भी रटा हुआ चीज है, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, है ना। तो ये तो होता ही है, बट कुछ लोग ऐसे अभी आ गया कि चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, वो पार्ट्स में मैं नाउन का जब मैं पार्ट्स बताऊंगा तो ये आएगा। तो नाउन आगे क्या होता है मेरा, तो हम कह सकते हैं कि ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड आगे ये जानिए, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम, वो सब इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, नेमिंग वर्ड होता है। तो राइट डाउन, लिखते चलिए आप लोग। नाउन is the name of any person, प्लेस हो, कोई भी प्लेस हो, एनी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी थिंग्स हो, ठीक है, इमोशन हो, इमोशंस, इवेंट्स, और कोई भी फीलिंग्स, ये सब सारे जो मेरे आते हैं दैट इज कॉल्ड द नाउन, ठीक है। किसी नदियों का नाम, आपके महीनों का नाम, देश का नाम, ये सब मेरे क्या है, नाउन ही है। इमोशन कोई आ गया, वो नाउन ही है। अब जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है ना, तो थिक, थिन, ये सब क्या है, नाउन ही है। तो ये नाउन के सब टाइप्स हैं। जब मैं नाउन बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब सारी चीजें उसमें आएंगी। नाउन, तो नाउन आपने जाना कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनी एनिमल, एनी थिंग्स, इमोशंस, इवेंट्स, फीलिंग्स, इसे जो भी है सब क्या है, दीज आर द नाउन। अच्छा देखो, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि नाउन को अगर आपको निकालना है, किसी भी सेंटेंस से नाउन को आपको गेट करना है, लेना है, उसे निकालना है, तो हमेशा वर्ब से बस व्हाट का क्वेश्चन करो, कहां का क्वेश्चन करो, मतलब वेयर का, ठीक है, और किसको, ये सब सारा। जैसे सीता राइट्स ए लेटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब ये लेटर, अब ये लेटर है, तो अब इससे पूछिए, अब इसका यह हो गया कि सीता पत्र लिखती है, कौन लिखती है, हु राइट्स, तो हु राइट्स लेटर, तो हु मतलब बता देगा कि कौन लिखती है, मतलब सीता लिखती है। तो सीता मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। किसको लिखती है, आप लिख सकते हैं लेटर टू द मून, ये भी क्या हो गया, नाउन। कहां लिखती है, प्लेस हो गया। तो ये सब सारे जो है, ये टैक्टिक्स में आपको बताऊंगा, टैक्टिकल में बताऊंगा कि किसी भी चीज से अगर आपको नाउन, कोई भी सेंटेंस आ गया, उसमें से नाउन निकालना है, और किस किस प्रकार के नाउन है वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारे नाउन आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया नाउन। स्टाफ फॉर टुडे क्लास, ठीक है बच्चों। अब मैं चलता हूं, दूसरे सर को दे दीजिए।
नाउन, नाउन हो गया, आपने राइट कर लिया इसको। 15 मिनट पांडे सर हो गया, बस स्टॉप कर दे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मैंने बताया ना कि किसी भी सेंटेंस से कैसे हम नाउन निकालते हैं। नाउन के कई प्रकार होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर एज एग्जांपल आप जानेंगे। जैसे नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमेशा डेज का स्टार्ट संडे से होता है, फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, है ना। तो नेम डेज, नाउ रिवर डेज, river name, sorry, river name, noun, place name, noun, person name, noun, बहुत सारे नाउन हैं। कोई फैक्ट है, अब जैसे इमोशन, जैसे मेरा आ गया कंडीशन, कंडीशन आ गया, ये भी क्या है, जैसे कोई कंडीशन है, बीमार है, इलनेस है, इलनेस क्या हो गया, नाउन है। कौन नाउन है भाई, वो टाइप्स में बताऊंगा, तब आप जानेंगे कि कौन सा नाउन है। इलनेस, कोई बचपन में अभी चल रहा है, कोई यंग है, दिस इज द कंडीशन। तो यंग है, नाउन, बचपन है, चाइल्डहुड, नाउन, सब सारे नाउन है। तो मैं इन सबको आपके नेक्स्ट क्लास में मैं नाउन को छाटना, कैसे हम किसी भी सेंटेंस को से नाउन को निकाल लेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, हैव ए नाइस डे।